हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ नया। तो जानेंगे कि एक्सेल में सम प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सम प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें, कब लगाएं। तो सम प्रोडक्ट जो है हमारे एक्सेल में कई तरीक़ों से लगाया जाता है। आइदर यू कैन यूज़ फॉर सम, या फिर सम प्रोडक्ट निकालना हो, या फिर वेटेज एवरेज निकालना हो, इसके साथ साथ डिस्काउंट या फिर मॉड्यूल यूज़ करना हो, उसके लिए आप सम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सम प्रोडक्ट लगा के देखेंगे मल्टीपल तरीके से और सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, तो सबसे पहले हमें देखिए टोटल सम निकालना है, और ये हमारे पास कुछ टेबल दी हुई है। प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, स्टॉक प्राइस में येस और नो है, और यूनिट प्राइस है। तो यहाँ पर हम लोगों को सम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम प्रोडक्ट, और सम निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं। देन देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कंडीशन और देते हैं कि सम हम लोग उसी का करें जहाँ पे हमारे पास येस हो या नो हो। जैसे कि आपने देखी एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, B9 में येस लिखा हुआ है। तो ठीक है, सम किसका चाहिए भाई? सम हमें चाहिए यूनिट प्राइस का, या फिर जिसका भी चाहिए सम। आप इसको सेलेक्ट करिए, कोमा, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और येस में सेलेक्ट करेंगे, और इक्वल टू येस सेलेक्ट करेंगे। तो ये एंटर। रिजल्ट नहीं आया, इसको हमें टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, तो टेक्स्ट बना देते हैं। तो 30 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में सम प्रोडक्ट, देन हमने अपनी रेंज सेलेक्ट करी जहाँ पे हमें टोटल चाहिए। देन हमने वैल्यू को टेक्स्ट बनाया और रेंज सेलेक्ट करी, स्टॉक में येस और नो की। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नो करूँगा तो नो का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरी तरह से देखते हैं। टाइप 2 सम प्रोडक्ट हमें कभी कभी लगाना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ कर देंगे सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अमाउंट। प्रोडक्ट अमाउंट से योग्य में टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट प्राइस, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखिए 290 रिजल्ट कैसे आया। 290 रिजल्ट आने का मतलब है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। टोटल जो इसका टोटल होगा, इसने वो रिजल्ट दे दिया कि 290 जो है वो टोटल इसका रिजल्ट है। तो इस तरह से हम दूसरे तरीका जो है सम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमारे पास सम प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला पहले ही बनाया हुआ है, मैं इसको आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। ये है हमारे पास क्वांटिटी, और ये है हमारे पास यूनिट प्राइस। देखिए अभी वेटेज एवरेज कैसे काम करता है। सम प्रोडक्ट हमने अपनी रेंज ली है क्वांटिटी की और यूनिट प्राइस की, और इसको डिवाइड कर दिया है अपनी सम वैल्यू से। मैं आपको इसका मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ ये रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, टोटल कर देंगे जितना हमारे पास वैल्यू आया। तो टोटल आया 290, और हमने कितने यूनिट प्राइस परचेज करी है उसको टोटल कर देंगे। तो दिस डिवाइड बाय 1019 से 15.26 जो है हमारा वेटेज एवरेज आया। तो देखिए हमने कैसे लगाया, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने B4 to B6 रेंज ली, यानी कि टोटल क्वांटिटी जितने मैंने परचेज करी है, कोमा, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे D4 to D6, यानी कि टोटल हमारे यूनिट प्राइस डिवाइड बाय सम D4 to D6 सेम उसी रेंज से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 15.26 आएगी, जिसका कि मेथड ये है। सबसे पहले क्या किया सम प्रोडक्ट ने, इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके टोटल किया, टोटल करके यूनिट प्राइस का टोटल किया, फिर इसको टोटल को डिवाइड कर दिया 15.26 से, तो ये वेटेज आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक और तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। चौथा तरीका है, ये हम लोग यूज़ करते हैं डिस्काउंट के लिए। तो चलिए एक बार लगा के देखते हैं क्या लग पाएगा डिस्काउंट के लिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं। डिस्काउंट 10%, 20%, 30%। ठीक है, और यहीं पे हम रख लेते हैं सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस 100, 150, 250।